गरीब परिवार में पैदा होने के बाद अमीर बनने का ख्वाब देखना गलत नहीं है, लेकिन उन ख्वाबों को गलत राह चुनकर पूरा करना गलत ही नहीं अपराध है। और यही अपराध का रास्ता चुना अतीक अहमद ने। बेहद छोटी उम्र में उसने क्राइम का दामन थाम लिया। नमस्कार, एनबीटी क्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रेनू जोशी। सालों ही नहीं दशकों तक प्रदेश में दहशत फैलाने वाले अतीक अहमद के गुनाहों की फेहरिस्त पर अगर बात करें तो शायद वो कभी खत्म ही ना हो। लूटपाट, हत्या, किडनैपिंग, रंगदारी, मारपीट, क्या कुछ नहीं किया इस माफिया ने उत्तर प्रदेश में। लेकिन अतीक के 4 गुनाह तो ऐसे हैं जिन्हें शायद कभी कोई माफ ही ना कर पाए। कोर्ट तो कोर्ट, जनता भी इससे इतनी नफरत करती है इन गुनाहों के लेकर। तो चलिए जानते हैं ये कौन से हैं ये 4 गुनाह। अतीक अहमद बचपन में अपने पिता के तांगे में बैठकर अमीर और पावरफुल बनने के ख्वाब बुनता था। उस दौर में चकिया में चांद बाबा नाम का एक गैंगस्टर हुआ करता था। चांद बाबा का उस इलाके में खासा रुतबा था जो अतीक को खटकने लगा था। अतीक चांद बाबा से बड़ा गुंडा बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसका नाम चकिया ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो। चांद बाबा के खिलाफ उस दौर में कई छोटे गैंगस्टर थे, यहाँ तक कि पुलिस भी चांद बाबा से छुटकारा पाना चाहती थी। बस फिर क्या था, अतीक ने इसी का फायदा उठाया और चांद बाबा के खिलाफ एक गैंग तैयार किया। धीरे धीरे चांद बाबा का गैंग कमजोर हो रहा था और अतीक की ताकत बढ़ रही थी। साल 1989 में अतीक अहमद राजनीति में कूद पड़ा। इलाहाबाद की पश्चिम सीट से उसने चुनाव लड़ा और सामने थे चांद बाबा। पैसे और ताकत के बल पर ये चुनाव अतीक ने जीत लिया। अतीक अहमद नेता बन चुका था, उसे जनता ने जीत दिलाई थी, उस पर भरोसा दिखाया था। लेकिन अतीक ने जनता के भरोसे को रौंद डाला। ताकत हाथ में आते ही अतीक अहमद की गुंडागर्दी और बढ़ गई और अब वो सफेद कपड़ों में काले कारनामे करने लगा। विधायक बनते ही अतीक ने चांद बाबा को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत दे दी। विधायक होते हुए भी उसने कत्ल कर डाला। ये उसका ऐसा गुनाह था जिसे जनता आज भी नहीं भूल पाई है। ये वो दौर था जब अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सामने अपनी साख बना रहा था। उस दौर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन 1989 में काशीराम ने समाजवादी पार्टी से अलग होने का मन बना लिया। काशीराम ने फैसला किया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगी मायावती। मायावती ने राज्यपाल को खत लिखकर इस बात का औपचारिक ऐलान किया तो उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह इस बात से काफी नाराज हो गए। उस वक्त मायावती एक गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। मुलायम सिंह के कहने पर अतीक अहमद और समाजवादी पार्टी के कुछ और कार्यकर्ता जबरन उस गेस्ट हाउस में घुस गए जहां मायावती थी। अतीक अहमद और उसके गुंडों ने समाजवादी पार्टी को खुश करने के लिए मायावती के साथ गाली गलौज की। बीएसपी विधायकों के साथ मारपीट हुई, धक्का मुक्की भी हुई। कहा जाता है कि अतीक अहमद और उसके गुंडों ने गेस्ट हाउस की बिजली तक काट दी और अंधेरे में बीएसपी नेताओं के साथ काफी बदसलूकी की गई। गेस्ट हाउस कांड को मायावती सालों तक नहीं भूल पाई और ना ही अतीक अहमद को। बाद में जब मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने अतीक के खिलाफ कई मामलों में सख्त कार्रवाई की। ये गेस्ट हाउस कांड मायावती के लिए सालों तक दर्द का सबब बना रहा। साल 2002 में अतीक अहमद को हराने के लिए बीएसपी ने राजूपाल को प्रयागराज सीट से अतीक के खिलाफ चुनाव में उतारा, लेकिन अतीक चुनाव जीत गया। 2 साल बाद अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो प्रयागराज सीट खाली हो गई। अब इस सीट पर दोबारा चुनाव हुआ। अतीक ने अपने भाई अशरफ को सीट से चुनाव लड़ाया, लेकिन इस बार जीत हुई बीएसपी विधायक राजूपाल की। जनता ने राजूपाल को अपना नेता चुना, लेकिन अतीक अहमद को जनता का ये फैसला बर्दाश्त नहीं हुआ। अतीक ने राजूपाल के चुनाव जीतने के 15 दिन के अंदर ही उनकी हत्या करवा दी।
25 फरवरी 2005 के दिन राजू पाल अस्पताल से लौट रहे थे, तभी हथियारों से लैस अतीक के 25 शार्प शूटर उनकी कार का पीछा करने लगे और एक के बाद एक दर्जनों गोलियां राजू पाल की कार पर दाग दी। राजू पाल के समर्थक उन्हें बचाने के लिए टेम्पो में लेकर अस्पताल की तरफ भागे तो अतीक के गुंडों ने एक बार फिर राजू पाल पर गोलियां बरसा दी। राजू पाल की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ उनके 2 बॉडीगार्ड संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हो गई। इस हत्या के बारे में जिसने भी सुना वो हैरान हो गया। सांसद बन चुके अतीक का ये गुनाह कभी भी कोई माफ नहीं कर पाएगा। राजू पाल हत्याकांड पर सालों तक केस चलता रहा। इस हत्याकांड का एकमात्र गवाह थे वकील उमेश पाल, लेकिन इसी साल 22 फरवरी के दिन उमेश पाल पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई। क्वेलिस कार में सवार गुंडों ने उमेश पाल को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में गोलियों से भून डाला। जांच शुरू हुई तो पता चला कि अतीक अहमद ने ही उमेश पाल की हत्या करवाई है। उस कार में खुद अतीक का बेटा असद और अतीक के बेहद खास शार्प शूटर मौजूद थे। जेल में रहकर भी उत्तर प्रदेश के इस माफिया ने राजू पाल हत्याकांड के इकलौते गवाह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक भी करिए।